5 साल का एक छोटा बच्चा जिसके वालिद का इंतकाल हो गया। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में उसने नौकरी करते हुए 4 नौकरियों से उसको निकाला गया। 18 साल की उम्र में उसने शादी की। 18 से 22 साल की उम्र के बीच एक रेलवे कंडक्टर रहा, लेकिन नाकाम रहा। 20 साल की उम्र में उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दिया और अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। वो फौज में टेम्पोरेरी नौकरी में शामिल हुआ, लेकिन उसको निकाल दिया गया। उसने कानून की पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। परेशान था, हताश था, क्या किया जाए। उसने एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस सेल्समैन बना, लेकिन वहाँ भी वो फिर नाकाम हो गया। वो सोचता रहा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। इसी उधेड़-बुन में वो एक छोटे से कैफे में एक बावर्ची बना। बावर्ची बनकर उसने कुछ काम करने का शुरुआत किया, लेकिन वहाँ भी वो नाकाम रहा। उसने अपनी बेटी से बात करके बेटी को घर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो नाकाम रहा। इस तरह उसकी ज़िंदगी चलते चलते नाकामियों के साथ, परेशानियों के साथ वो 65 साल की उम्र तक पहुंच गया। पिछले 45 सालों में वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा होता है। वो जिस भी काम को करना चाहता है, वो काम उसका क्यों हर तरीके से फ्लॉप होता है और फेल्योर होता है। इसी उधेड़-बुन में वो बैठा हुआ था। उसके देश ने, जिस देश को बिलोंग करता था, कुछ एक पेंशन के रूप में $87 का एक चेक उसको भेजा। वो $87 के चेक को अपने हाथ में लेकर देख रहा था और सोच रहा था इस चेक का वो करे क्या। क्योंकि पिछले 45 सालों में उसने जिस जिस काम को करने की कोशिश की, वो सारे काम उसके कंप्लीट तरीके से फ्लॉप हुए। उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं बावर्ची बन के छोटे से कैफे में काम करता था, तो कभी कभी लोग मेरे काम की तारीफ किया करते थे। उसको वहां पर एक दिमाग में आइडिया सूझा। उसने $87 के चेक से उसने कुछ मसाले खरीदे, खाना बनाने के मसाले। उस $87 के चेक में से ही उसने चिकन यानी मुर्गा चिकन, उसने चिकन खरीदा और उसने एक छोटे से कैफे में अपने घर में किचन बना करके उसने चिकन बनाकर केंटुकी में रखकर सप्लाई करना शुरू किया। और उसके बनाए गए चिकन को जिन जिन लोगों ने खाया, उसकी तारीफ करना शुरू किया। उसको ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए, उसको रिपीट ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया, इसको नाम दिया KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन। साथियों, आज की डेट में KFC के आउटलेट, KFC के फूड पॉइंट आपको हिंदुस्तान के बड़े से बड़े शहरों में, इमर्जिंग मेट्रोज में, इमर्जिंग सिटीज़ में दिख जाएंगे। आज KFC एक वर्ल्ड वाइड फूड की काफ़ी बड़ी चेन है। तो ये कहानी हमें कहीं ना कहीं एक बात को सिखाती है कि ज़िंदगी में हिम्मत मत हारिए। ज़िंदगी में हिम्मत को मत हारिए, क्योंकि आपको, हमको ये पता नहीं होता है आने वाला कल हमारा कैसा है। इसलिए ज़िंदगी में 3 शब्दों को हमेशा याद रखिएगा, P, E और N, यानी पेन। P, E और N यानी पेन।
P फॉर पैशनेट। जिंदगी में जिस भी काम को करने का सोचिए, जिंदगी में जिस भी काम को करना का सोचिए, उस काम को करने के लिए इतने पैशनेट हो जाइए, इतने पैशनेट हो जाइए कि जहां पर लोग आपको देखकर सोचें कि वाकई में ये इंसान, ये शख्स एक पैशन की जीती जागती मिसाल है। ई फॉर इंथुजियाज्म। जिंदगी में हमेशा अपने काम में, अपने बातचीत में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी एनर्जी में, लोगों से डिस्कशन में इंथुजियाज्म को मेंटेन रखिए। एन फॉर नेवर गिव अप। एन फॉर नेवर गिव अप। जिंदगी में कितनी भी परिस्थिति विषम हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर KFC का वो संस्थापक, वो फाउंडर पर्सन जिसने 14 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक आते आते उसने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हताशा देखी हुई थी, और 65 साल की उम्र तक आते आते उसने अपने पैशन को नहीं खोया, उसका इंथुजियाज्म बना रहा, उसने नेवर गिव अप पे काम किया। तो साथियों, ये 3 वर्ड P, E और N, पेन, ये पेन हमारी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करिश्मा लिखने को तैयार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में आगे चलते रहिए। मैं प्रभास सिन्हा, कॉरपोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, आपसे लगातार टच में बना रहूँगा अपने ऑडियोज़ के थ्रू, अपने वीडियोज़ के थ्रू। स्टे कनेक्टेड विद PS मोटिवेशन प्रभास सिन्हा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। रॉक ऑन एंड रॉक ऑन।